दोस्तों आज हम अपने सीएसएस के ट्यूटोरियल में फोकस विद इन सूडो क्लास के बारे में पढ़ेंगे। इस क्लास को हम कहाँ पर यूज़ करते हैं ये हम देखेंगे। इसको हम ज़्यादातर अपने फॉर्म टैग्स के अंदर ही यूज़ करते हैं, यानी कि आप इसको किसी भी एलिमेंट के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर हम फॉर्म टैग्स के अंदर ही यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर एक हमारे पास एक पेरेंट डिव है और उसके अंदर एक फॉर्म टैग्स है। जब हम अपने फॉर्म टैग्स के ऊपर कोई किसी भी इनपुट टैग्स के ऊपर फोकस करते हैं तो उसका जो पेरेंट डिव है उसका कलर क्या हो जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है, यानी कि उसकी स्टाइलिंग हम करते हैं तो उसकी स्टाइलिंग हो जाती है। पेरेंट डिव के ऊपर कोई एक्शन रिप्ले होता है। तो ये जो क्लास है फोकस विद इन, इसको हम कहाँ पे लगाते हैं, इसको लगाते हैं हम पेरेंट डिव के अंदर। तो जब भी हम अपने चाइल्ड के ऊपर फोकस करते हैं तो पेरेंट डिव का कलर चेंज हो जाता है, यानी कि पेरेंट डिव के ऊपर कोई एक्शन रिप्ले होता है जब हम अपने चाइल्ड के ऊपर फोकस करते हैं। तो फोकस विद इन इस तरीके से काम करती है। तो इसका हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। मैंने एक फाइल बनाई हुई है, तो यानी कि मैंने फॉर्म टैग्स क्रिएट किया हुआ है। मैं उसको आपको सेव करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये एक छोटा सा फॉर्म क्रिएट किया है। तो इसका मैं आपको कोड चेक कराता हूँ। यानी कि ये एक डिव लिया है, उसको क्लास दी है फॉर्म कंटेनर। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया पेरेंट। अब इसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, एक फॉर्म लिया, यानी कि एक हेडिंग लिया HK2, फिर हमने फॉर्म लिया है। फॉर्म के अंदर हमने क्या किया हुआ है, एक लेबल लिया है नेम नाम का, फिर एक इनपुट टैब लिया है, टाइप टेक्स्ट किया हुआ है। उसके बाद फिर हमने एक लेबल लिया है यहाँ पे ईमेल के लिए, फिर हमने इनपुट टैग्स लिया है, टाइप ईमेल किया है। उसके बाद हमने क्या किया हुआ है, एक मैसेज लिखा है लेबल के अंदर, फिर हमने एक टेक्स्ट एरिया किया है, टेक्स्ट एरिया लिया है टैग्स। उसके बाद एक हमने बटन लिया हुआ है सबमिट का। तो इसकी जो स्टाइलिंग की है हमने एक अलग से सीएसएस की फाइल बनाई है, तो उसको हमने यहाँ पे लिंक किया हुआ है, यानी कि style.css। तो इसके अंदर हम जाके देख लेते हैं। ये देखें, ये हमने बॉडी को फ़ॉन्ट फैमिली दी हुई है, बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है, मार्जिन 0, पैडिंग 0 रखी हुई है। जो हमारा पेरेंट डिव है उसको हमने क्लास दी हुई थी फॉर्म कंटेनर, उसकी हमने मैक्सिमम जो विड्थ है वो 400 पिक्सल की हुई है। मार्जिन जो इसको 50 पिक्सल का दिया हुआ है, टॉप और बॉटम से इसको लेफ्ट राइट से ऑटो किया हुआ है। और पैडिंग 20 पिक्सल की दी हुई है। बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है वाइट, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल का। बॉक्स शेडो लगाया हुआ है इस तरीके से। जो हमारे पास H2 आ रहा था कॉन्टैक्ट अस, उसको हमने टेक्स्ट लाइन सेंटर किया हुआ है, मार्जिन बॉटम से 20 पिक्सल का किया हुआ है। तो अब हमने जो लेबल थे उसको डिस्प्ले ब्लॉक किया हुआ है, मार्जिन बॉटम 8 पिक्सल का किया हुआ है, फ़ॉन्ट वेट बोल्ड किया हुआ है। ये जो हमारे पास आ रहे थे इनपुट आ रहे थे, यानी कि 2 इनपुट टैग्स थे और एक टेक्स्ट एरिया था, तो इनको हमने सेलेक्टर लिए हुए हैं, यानी कि एट्रीब्यूट सेलेक्टर लिए है, टाइप टेक्स्ट और टाइप ईमेल किया हुआ है यहाँ पे लिए। और इनकी हमने यहाँ पे स्टाइलिंग की हुई है, यानी कि विड्थ 100% किया है, पैडिंग 10 पिक्सल का किया हुआ है, मार्जिन बॉटम किया हुआ है, बॉर्डर दिया हुआ है, बॉर्डर रेडियस भी 4 पिक्सल का दिया हुआ है, फ़ॉन्ट साइज इनका 16 पिक्सल का दिया हुआ है। इसलिए हमने, तो ये हमारे पास जो आ रहा था बटन आ रहा था उसको भी हमने यहाँ पे स्टाइलिंग किया हुआ है। तो यहाँ बटन को हमने क्या किया है, उसको हमने एक होवर लगाया हुआ है, यहाँ से ब्लू डार्क कलर का एक होवर लगाया है हेक्साडेसिमल कोड में। तो अब हम क्या करते हैं, अपनी क्लास का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमने ये सारी सीसेस की हुई है, तो यहाँ पे इसको लिंक कर दिया है। तो कुछ जाके हमारा ये हमारे पास फॉर्म टैग्स है, ठीक है। ये बटन पे जैसे भी हम होवर करते हैं तो एक कलर इसका चेंज हो जाता है, ठीक है। हम क्या करेंगे, जो क्लास है यानी कि हम इस पे ऊपर फोकस करेंगे तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है, यानी कि ये जो इसका पेरेंट डिव है उसका कलर चेंज हो जाएगा, या उसके ऊपर हम बॉर्डर लगा देंगे या उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देंगे। यानी कि मैं इसके ऊपर फोकस करूँगा या कोई चीज़ लिखूँगा तो उसका पेरेंट डिव पर कोई एक्शन रिप्ले होना चाहिए। तो ये हम करने वाले हैं अपनी क्लास जो है फोकस विद इन के ज़रिए। ये हमारे यानी कि चाइल्ड के ऊपर कोई भी फोकस करने पे पेरेंट पर कोई असर पड़ना चाहिए। तो हम चलते हैं अपनी सीएसएस के अंदर। तो इसको मैं थोड़ा क्लोज कर देता हूँ। यहाँ से हम चलते हैं अपने style.css के अंदर, और जो हमने क्लास लगाई थी पेरेंट डिव के अंदर, यानी कि इसको हम यूज़ कहाँ पे लिखेंगे, कहाँ पे, इस क्लास को हमेशा हम अपने पेरेंट डिव के अंदर ही लगाते हैं। तो पेरेंट जो था डिव उसको हमने क्लास क्या दी हुई थी, फॉर्म कंटेनर। तो यहाँ पर हम क्लास लगा देंगे अपनी सूडो क्लास जो है फोकस विद इन।
इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाना चाहिए, इसका बैकग्राउंड कलर येलो हो जाना चाहिए। अब हम इसको क्या करते हैं, सेव करते हैं। ये देखें, तो जब मैं इसके ऊपर फोकस करूंगा, इसके ऊपर किसी भी चीज़ के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो इसका ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बैकग्राउंड कलर येलो हो जाएगा। ये देखें, जब मैं ये फोकस हटाऊंगा तो कलर हट जाएगा, जब मैं किसी भी चीज़ पे ऊपर फोकस करूंगा तो उसका कलर लग जाएगा, जब जैसे, ठीक है। ये देखें, तो जब से हम फोकस हटाएंगे तो वो कलर भी हट जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यानी कि इसका कलर चेंज भी कर सकते हैं, इसके ऊपर फिर मज़ीद बॉर्डर भी हम लगा के देख सकते हैं। यानी कि इसका कलर येलो जाना चाहिए तो इसके ऊपर बॉर्डर लग जाना चाहिए, बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड ब्लू। तो दोबारा इसको चलते हैं, इसको दोबारा सेव करते हैं। यानी कि इसके ऊपर मैं फोकस करूंगा तो इसका बॉर्डर भी चेंज होगा, इसके ऊपर एक बॉर्डर लग जाएगा और इसका कलर क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये देखें, पहले हमारे पास सिर्फ बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा था, अब इसका बॉर्डर भी लग गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। यानी कि ये देखें, ईमेल पे फोकस हटाएंगे तो वो कलर जो प्रॉपर्टी है वो हट जाएगी। जैसे हम फोकस करेंगे तो हमारे पास, तो ये प्रॉपर्टी जो है सूडो क्लास, इसको हम किसी भी एलिमेंट्स के ऊपर लगा सकते हैं। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।